10th क्लास। आज हम चैप्टर 16 इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है, द ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स डीलिंग विद द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फॉर यूजफुल पर्पस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रॉनिक्स। के अप्लाइड फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, उसको हम क्या नाम देते हैं? तो वो हमारे पास डी ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉनिक्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कैथोड रेज आर कंपोज्ड ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स। जो कैथोड रेज होती हैं, कैथोड पे हमारे पास कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव किस वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। इस वजह से कैथोड रेज कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस इज कॉल्ड। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक मेटल सरफेस से, इसको हम थर्मियोनिक इमिशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज, The particles emitted from a hot metal surface are, वो पार्टिकल्स जो हॉट मेटल सरफेस से इमिट होते हैं वो कौन से होते हैं? वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हॉट मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है? इलेक्ट्रॉन गन, ये CRO में मौजूद होती है। सेट ऑफ डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स भी होती हैं, फ्लोरिसेंट स्क्रीन भी होती है। वैक्यूम पंप CRO का हिस्सा नहीं है, तो ये डी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एन एनालॉग क्वांटिटी इज दैट हुज मैग्नीट्यूड वेरीज कंटिन्यूअसली, रिमेन्स कांस्टेंट, वेरीज कंटिन्यूअसली और रिमेन्स कांस्टेंट इज 0। तो इसका आंसर वेरीज कंटिन्यूअसली है। जो एनालॉग क्वांटिटी होती है, ये कौन सी क्वांटिटी होती है? जैसे आपके पास एनालॉग क्लॉक होती है जिसकी नीडल जो है सेकंड्स वाली, वो कंटिन्यूअसली मूव करती रहती है, तो वो हर पॉइंट से गुजर कर जाती है, वो कंटिन्यूअसली वेरी कर रही है। ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं रहती, और दोनों में से एक भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं, यानी कि ये वेरीज कंटिन्यूअसली वाला ही ठीक है, बाकी इनमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। एमसीक्यूज नंबर 7 है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूजेस द फॉलोइंग 2 डिजिट्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 0 और 1 पे काम करता है, यानी कि बाइनरी नंबर्स, जिस पे कंप्यूटर वर्क कर रहा होता है। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो 0 और 1 होती है, तो जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो भी इन्हीं 2 डिजिट्स पे काम कर रहा होता है। एमसीक्यूज नंबर 8, द आउटपुट ऑफ एंड गेट विल बी 1 व्हेन। एंड गेट की आउटपुट 1 कब होगी? तो हमारे पास एंड गेट का जो टेबल है वो अगर हम देखें या उसकी इक्वेशन देखें, y इक्वल टू a.b है। ठीक है, टेबल में देखें तो 1 1 1, यानी कि दोनों इनपुट्स 1 होंगी तो तब आउटपुट 1 आती है। इस वजह से डी ऑप्शन ठीक होगा। और इसको आप इस इक्वेशन की मदद से भी देख सकते हैं कि 1.1 यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो तब ये आंसर 1 आता है। इसलिए इसकी दोनों इनपुट्स 1 होंगी तो तब आउटपुट 1 होगी, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9, द आउटपुट ऑफ OR गेट विल बी 0 व्हेन। आउटपुट OR गेट की 0 कब होगी? अब इसमें a प्लस b होता है, तो a भी 0 हो, b भी 0 हो, तो तब 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 आएगा, बाकी हर केस में 1 आता है। तो इस वजह से इसका a ऑप्शन ठीक होगा, a 0 एंड b 0, देन a प्लस b y इक्वल टू 0, यानी कि आउटपुट 0। एमसीक्यूज नंबर 10, The output of NAND gate will be 0 when। NAND गेट की आउटपुट 0 कब होगी? तो NAND गेट AND गेट का अपोजिट होता है, उसमें AND गेट में आउटपुट 1 उस वक्त होती है जब A और B 1 हो, तो यहाँ पर जब A और B 1 होंगे तो आउटपुट 0 होगी NAND गेट के लिए। ठीक है, A और B दोनों 1 हो तो आउटपुट 0 होगी, बाकी हर केस में 1 है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 11 है, The NAND gate is equivalent to AND operation followed by NAND ऑपरेशन, OR ऑपरेशन, NOT ऑपरेशन, NOR ऑपरेशन। NAND गेट किसकी इक्विवेलेंट होता है? AND ऑपरेशन फॉलोड बाय NOT ऑपरेशन। AND प्लस NOT मिलकर NAND गेट बनाते हैं। ठीक है, AND और NOT मिलकर NAND गेट बनाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द आउटपुट ऑफ NOR गेट विल बी 1 व्हेन।
नॉर गेट की आउटपुट 1 कब होगी? जब ए और बी दोनों 0 होंगे, क्योंकि ये आर गेट का ऑपोजिट होता है नॉर गेट, तो हमारे पास ए और बी दोनों 0 होंगे तो आउटपुट 1 आएगा। MCQs नंबर 13, द नॉर गेट इज इक्विवेलेंट टू ऑर ऑपरेशन फॉलोड बाय NAND ऑपरेशन, OR ऑपरेशन, NOT ऑपरेशन, AND ऑपरेशन। कि जो नॉर गेट है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? OR ऑपरेशन फॉलोड बाय, तो इसका आंसर हमारे पास क्या है? NOT ऑपरेशन, यानी कि OR गेट के साथ NOT गेट लगा दिया जाए तो हमारे पास NOR गेट बन जाता है। OR प्लस NOT इक्वल टू NOR, तो इस वजह से NOT ऑपरेशन सी ऑप्शन ठीक होगा। MCQs नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट AND ऑपरेशन? इनमें से कौन सी इक्वेशन AND गेट को रिप्रेजेंट करती है? तो AND गेट के लिए हमारे पास A मल्टीप्लाई बाय B होता है, यानी कि C इक्वल टू A स्टैटिक B। ये हमारे पास ऑप्शन A ठीक होगा। नेक्स्ट MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट OR ऑपरेशन? OR ऑपरेशन में प्लस होता है तो C इक्वल टू A प्लस B, ये B ऑप्शन ठीक होगा। MCQs नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट NAND ऑपरेशन? NAND AND का ऑपोजिट होता है, तो AND के लिए ये था, इसके ऊपर बार लगा देने से NAND बन जाता है, इस वजह से इसका C ऑप्शन ठीक होगा। MCQs नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट NOR ऑपरेशन? तो जो OR ऑपरेशन का हमारे पास इक्वेशन है उसके ऊपर बार लगा देने से NOR ऑपरेशन बन जाता है, तो ये B OR के लिए था, इसके ऊपर बार लगा दें तो ये वाली इक्वेशन बन जाती है, तो इस वजह से इसका D ऑप्शन ठीक है, C इक्वल टू A प्लस B होल बार। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के MCQs थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। थैंक यू।